ओम शांति। आज 11 जुलाई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर प्यारे मीठे बाबा आकर हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं। अशरीरी बनने का समय यही होता है। बाबा ने बताया कि सतयुग में तो हम आत्मा होने का कोई अभ्यास नहीं करते हैं, बार बार याद नहीं दिलाना होता। हमें सदा ही याद रहता है कि हम आत्मा ही हैं। उसी स्थिति में हम सदा स्थित रहते हैं। ये तो अभी ही अभ्यास करना होता है, और यही अभ्यास अभी हमारे संस्कारों में परिवर्तित होकर वहां हमारे साथ जाता है, क्योंकि बाकी अज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। एक यही अवस्था हमारे आत्मिक भान, वो हमारे साथ सतयुग में जाता है। सत्संगम युग पे जो सर्व प्राप्ति है परमात्मा से, प्यारे बाबा से, वो सिर्फ एक इसी अवस्था के द्वारा ही की जा सकती है। हर बच्चे की अनेकों अनेक कंप्लेंट है, अनेकों प्रकार के विकर्म है, 63 जन्मों के अनेकों प्रकार की बातें हैं। हजारों लाखों करोड़ों बातें, अगर सब ब्राह्मण परिवार की बातें मिला ली जाए, उनका एक ही निचोड़ है। जो जितना आत्मा का अभ्यास करेगा, इन सारी बातों का निचोड़, कि सबका समाधान वो एक ही है। जैसे कहते हैं ना, ये दवाई रामबाण दवाई है, ये सारी बीमारियों की एक ही दवाई है। ऐसे ही ये सर्व बीमारियों की एक ही दवाई। तो बाबा ने आज कहा कि सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो संपूर्ण सिविलाइज बनना, ये है सबसे ऊंची मंजिल। संपूर्ण कैसे बनते हैं? वही आत्मा। पर बाबा ने यहाँ कहा कि कर्मेंद्रियां जरा भी चलायमान ना हो। तो आज बाबा ने आंखों पे, क्योंकि आंखों के द्वारा क्रिमिनल पना होता है, और जिससे हम क्रिमिनल होके फिर बाकी की कर्मेंद्रियां चलायमान होती। तो आंखों को ही सबसे पहले सिविलाइज बनाना, क्रिमिनलाइज से सिविलाइज। जब तक आंखें नहीं बनेंगी, क्योंकि आंखों से ही देखा जाता है, फिर संकल्प क्रिएट होते हैं, फिर मुख के द्वारा या हाथ पैरों के द्वारा कर्म किए जाते हैं। मुख के द्वारा बोला जाता है और हाथ पैरों के द्वारा कर्म किया जाता है। पर पहले कौन देखता है? आंखें देहभान में आती। तभी बाबा कहते हैं कि स्वयं को भी आत्मा देखो और दूसरे को भी हम आत्मा देखेंगे, तो फिर आंखें क्रिमिनलाइज नहीं हो सकती। अगर हो भी जाती है तो हाथों हाथ बाबा को बताना है। बाबा ने आज एक विधि बताई कि दिन में लिखो उसी वक्त कि इतनी इतनी बार हम क्रिमिनल हुई। 1 बार, 10 बार, 8 बार, 6 बार, 12 बार। फिर उस पे हमें ध्यान देना है और उस स्थिति पे कम करते जाना है, यानी उस जो क्रिमिनल पना हुआ है उसको कम करते जाना है। और ये अभ्यास बढ़ाते जाना है। और फिर जब हम गौर करेंगे, अटेंशन देंगे, बार बार बाबा को सौंप देंगे, और सामने वाले को आत्मा देखने, आत्मा भाई देखने का अभ्यास करेंगे, तो वह स्वतः ही कम होता चला जाएगा। 12 से 8 होएगा, 6 होएगा, 5 बार होएगी क्रिमिनलाई, 3 बार हो। एक समय ऐसा आएगा कि इन आंखों में सिर्फ बिंदु ही बिंदु नजर आने लगेगा, क्योंकि सामने किसको देख रहे हैं? आत्मा भाई को। क्या नजर आएगा? बिंदु। और बिंदु देखते ही उसके गुण आने लगेंगे, हमारे गुण उसमें जाने लगेंगे। जैसे ही हम देह को देखते हैं, तो उसके अवगुण हमारे में आते हैं। और जैसे ही हम आत्मा बिंदी भाई देखते हैं, तो हमारे उसके गुण, सिर्फ गुण, क्योंकि आत्मा में क्या है? आत्मा गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है। और देह में देहभान है, बुराइयां हैं, कमी कमजोरियां हैं। तो इस अभ्यास पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। बाबा ने कहा कि जब सिविलाइज बनेंगे, जो संपूर्ण सिविलाइज बनेगा उसको विश्व की बादशाही मिल जाएगी, और जो नहीं बनेगा उसको सजाएं खानी पड़ेंगी, और वो प्रजा में चला जाएगा। तो इसके लिए आज बाबा ने एक एग्जाम्पल बार बार दिया कि चढ़े तो चाखे बैंकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो जो चढ़ेंगे वो विश्व की राजाई लेंगे, और जो गिरेंगे वो प्रजा में आएंगे।
बाबा ने कहा ये सब समझानी हमें स्वयं में धारण करके फिर औरों को करानी होती है। ये जो ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है, इसमें पहले खुद संपूर्ण बनना होता है। खुद अभ्यास पुरुषार्थ करना होता है। इसका पालन करना होता है बाबा की श्रीमत का। क्योंकि इसके पश्चात ही हम दूसरों को कहेंगे तो दूसरों को तीर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो पंडित की आज बाबा ने कहानी बताई कि पंडित कहता है कि राम नाम से तरने लग जाएंगे। तो एक बुढ़िया अम्मा थी, वो नदी पार करती थी, राम का नाम लेती थी और पार हो जाती थी। पंडित जी नाव में जाते थे। तो बुढ़िया ने कहा कि आप तो नाव में जाते हो, राम नाम लीजिए और पार कीजिए। बोला ऐसे थोड़ी होता है। तो वो तो सिर्फ बातें बातें करी। ऐसे ही हमने सिर्फ ज्ञान सुना और उस सुने हुए ज्ञान को आगे सुनाया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस पंडिताई को छोड़कर हमें इस ज्ञान को धारण करना, इसका स्वरूप बनना है। और फिर औरों को कराएंगे तो धारणा भी होगी और वो स्वरूप भी बनेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि वो हमें भी देखेंगे। और चूंकि हमारे अंदर वो धारण हुआ हुआ है तो उसका तीर भी उन आत्माओं को लगेगा। और उसके लिए अनेक पर्चे जो बाबा हमें समझाने देते हैं, अलग अलग पर्चे छपवाने और समझाने के तौर पे मुख से भी समझाना होता है और वो पर्चे भी बांटने होते हैं। पर बाबा ने कहा कि दुनिया ही ऐसी है, तमो प्रधान है। इन रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं और शास्त्रों के जो ज्ञान है उसको रत्न समझ बैठे हैं। पर जो हमारे कुल के होंगे उनको तीर अवश्य लगेगा। तो हमें मैसेज प्रत्येक आत्मा को देना है, विश्व की आत्मा को, ताकि अंत में उलाहना ना दे कि बाबा हमें तो मैसेज ही नहीं मिला। फिर आएंगे वही जो हमारे कुल के होंगे। तो हमारे कुल वाले ही इसके अंदर आएंगे। और ये प्रूव करना है कि ये दुख की दुनिया है। लोग, आत्माएं उस दुख को ही अपना मान बैठी हैं और उस दुख में ही खुश हो रही हैं जैसे तैसे। बाबा ने आज 101 दुख की लिस्ट बनाने के लिए कहा है। कि मच्छर ने काटा, बाबा ने कल परसों उदाहरण दिया था ना, तो वो भी दुख है। बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, दुख ही नहीं समझ रहे हैं। सत्युग में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक्सट्रीम सतो प्रधान दुनिया, सुखों का, जैसे कि यहाँ कहते हैं ना दुखों का पहाड़, वहां है सुखों का पहाड़। सुखों के सागर वाली कहानी है वहां पे। और यहाँ पे दुखों की सागर की कहानी। तभी उनको थोड़ा सा महसूस होता है कि अरे ये तो दुख है, और जिसको हम अपना मान बैठे हैं या सब कुछ स्वीकार कर लिया है। क्योंकि आत्मा ने स्वीकार कर लिया तो उसी को सुख मान बैठे। फिर बाबा ने आज वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। तो कल का वरदान भी सत्यता के ऊपर था और आज भी उसी के आगे। पर आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है वो सत्य है। बाबा जो सत्य है, क्योंकि जो शरीरधारी पिता हैं वो तो अनेक जन्मों में, 83 जन्मों में 83 पिता बने हैं और यहाँ पे एक ही बना है। पता चला कि यही सत्य है। जो प्राप्ति है वो सब सत्य प्राप्तियां हैं। सत्य प्राप्ति जो सतयुग में होगी हमारी, उसके बाद जो याद है बाबा की, वो सत्य याद है। क्योंकि अभी तक तो भगवान को याद करते आए तो कोई नॉलेज ही नहीं थी। फिर सत्य गुण, जो ये गुण धारण होने हैं, ये सारे के सारे सत्य हैं। सत्य शक्ति हैं, आठों शक्तियां, सातों गुण और सब प्राप्तियां। इन सब अथॉरिटी का नशा रहे और सत्य की अथॉरिटी बनी रहे, तो इस झूठ खंड में जो सत्यता की शक्ति होगी उसकी हमेशा विजय निश्चित है। तो इतना सारा सत्य सब कुछ हमारे पास है और हमें हमेशा सत्य पे ही अचल अडोल रहना है, स्थिर रहना है। तो सर्व प्राप्तियां, सर्व खुशी और सदा निर्भय रहेगी वो आत्मा। उसको कभी भय हो नहीं सकता और उमंग उत्साह में रहेगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, बेहद का धन्यवाद।